सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट है, इसने ये बोला है कि कौन सा त्रिभुज समरूप है और कौन सा समरूप नहीं है। ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो यहां बना लेते हैं एक त्रिभुज जो इसने दे रखा है। एक त्रिभुज ये है और दूसरा क्या दे रखा है, ये ए, यहाँ है बी और ये क्या है सी। इसका जो एंगल है वो 60 अंश है। इसका कितना है 80 अंश है। इसका कितना है 40 अंश दे रखा है। उसके बाद में दूसरा जो त्रिभुज दिया है वो ऐसे करके दे दिया है। दूसरा ये है P और ये क्या है Q और ये क्या है R। ठीक है, तो यहाँ ये दिया है 60 अंश और ये कितना है 80 अंश दिया है और ये है 40 अंश। ठीक है, ये कितना है 40 अंश। अब इसमें ये बताना है कि कौन सा समरूप है कौन सा समरूप नहीं है। तो सबसे पहले ये देख लो इनके एंगल देख लो। तो क्या करोगे, एंगल ए बराबर है एंगल पी के। देखो एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, कॉमा एंगल जो बी है यानी कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर होगा। होगा या नहीं। और कोण सी जो दिया है वो कोण आर के बराबर है। जब इनके कोण आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंगल बाई एंगल, एंगल बाई एंगल, यानी एंगल बाई एंगल, एंगल से ये क्या है समान है। क्या है समान है। जब एंगल आपस में समान है तो इनके अनुपात भी आपस में क्या होंगे समान होंगे। तो यहां से लिख सकते हैं ए बी बराबर होगा किसके पी क्यू के। ठीक है, कॉमा ए सी बराबर होगा पी आर के। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यहां से बी सी बराबर होगा क्यू आर के। तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, होंगी या नहीं होंगी। जब एंगल और भुजाएं आपस में बराबर हैं, दिखाई नहीं दे रहा है ये क्या है एंगल और एंगल क्या है आपस में समान है। ठीक है, क्या है ये समान है या बराबर है। ये दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समान है। उसके बाद में यहां लिख दो तब त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप होगा किसके त्रिभुज पी क्यू आर के। बस जब एंगल आपस में बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगे आपस में क्या हो जाएंगे समरूप होंगे। ठीक है, या फिर यहां ये भी लिख सकते हैं एंगल बाई एंगल, एंगल कोण बाई कोण से, एंगल बाई एंगल कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएंगे ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कसौटी से। ठीक है भाई, नोट कर लो। ठीक है, नोट करो जल्दी। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया है, ये त्रिभुज बना रखा है ऐसे करके। ठीक है ना, ये त्रिभुज है, ये एल है और ये क्या है एम और ये दे रखा है पी। ठीक है, ये भुजा 3 है और ये कितनी है 2.7 है और यहां दिया है 2। उसके बाद में एक त्रिभुज ये दिया है ऐसे करके, ये तुम्हारा है कितना डी और ये ई और ये एफ। ठीक है, तो ये भुजाएं कितनी दे रखी हैं, ये 4 हैं, ये 6 हैं और ये क्या है 5। ठीक है, ये 4 है और ये 6 है। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, अब देखो यहाँ पे ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो कैसे करोगे इसे, ये भुजाएं के आपस में बराबर थोड़ी नहीं है, नहीं है ना। ये 2 और 5 ही आपस में बराबर थोड़ी ना है।
बराबर है क्या? नहीं है ना? नहीं है। तो लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज एल एम पी में LMP एवं करो एवं त्रिभुज DEF में, ठीक है, दोनों में। तो क्या करोगे, LM कोई सी दो भुजाएं बराबर कर लो, अगर आपस में बराबर हैं तो ये समरूप हैं, अगर भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो समरूप नहीं है। तो यहां से LM ये हो जाएगा LM अपॉन क्या हो जाएगा, MP बराबर कर लो, दो भुजाएं, इसकी दो भुजाएं के बराबर कर लो, तो यहां आ जाएगा DE, क्या हो जाएगा, DE अपॉन क्या हो जाएगा, EF, ठीक है। LM का मान कितना है 2.7 और इसका मान कितना है 2 बराबर 4/5, पॉइंट हटाओ, यहां आ जाएगा 0, तो यहां से आ जाएगा कितना 27 बट्टे कितना आ जाएगा 20 और यहाँ 4/5। क्या ये आपस में बराबर आ रहे हैं, कट जाएंगे ये आपस में बराबर नहीं है, इनके आपस में अनुपात बराबर नहीं है, भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, अरे इधर दिखाई नहीं दिया है तो यहां दिया था तो मैं कितना दिया है 4/5, अब दिखाई दिया। और इधर है ये 20, कितना है, इधर दे रखा है 20, ठीक है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया। उसके बाद में इधर देखो, यहाँ आ जाएगा 27 बट्टे कितना आ जाएगा 20 बराबर यहाँ कितना है 4/5। क्या ये आपस में बराबर हैं, नहीं, इज नॉट बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं तब त्रिभुज LMP और LMP समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, समरूप नहीं है, अच्छा, समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज DEF के, ठीक है भाई, बस यही आंसर हो गया। चार बट्टे पांच। अब देखिए सवाल नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट है, कौन सा है, तीसरा पार्ट। क्या दिया है, एक त्रिभुज बना के दिया है उसने, ठीक है, एक ये त्रिभुज है, इसे ए मान लिया है, इसे बी, और ये क्या है सी, ये तीन भुजाएं है, ये कितनी है 2 और ये कितनी है 2.5, ठीक है। एक दूसरा त्रिभुज दिया है ऐसे करके दिया है, ये P है और ये क्या है Q है और ये क्या है R है, यहाँ है 6 और ये कितना है 5 और ये दिया है 4, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि ये आपस में समरूप हैं या नहीं है। अब देखो यहाँ एंगल तो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR से या R में, ठीक है, बातें की है। तो क्या करोगे फिर, वही भुजा आपस में बराबर कर लेते हैं, कोई सी दो भुजाएं आपस में बराबर करेंगे, तो यहां से आ जाएगा AB अपॉन BC बराबर क्या हो जाएगा PR अपॉन QR। क्या ये आपस में बराबर हैं, AB का मान 2 है, इसका मान कितना है 2.5 बराबर PR का मान कितना है 5 और इसका कितना है 4।
क्या ये आपस में बराबर हैं? बराबर नहीं है। बराबर है? नहीं है। अगर चाहो तो यहाँ पे ऐसा करो, पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, और 5 से कट जाएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/5, और ये 5/4। क्या ये बराबर हो जाएंगे? नहीं होंगे। भाई अनुपात इसका कितना है? 5/4 है, इसका 4/5 है, तब भी ये बराबर नहीं होंगे। कोई सी वजह से देख लो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ लिख दो, तब तब क्या करोगे? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप नहीं है। आपस में समरूप नहीं है। ठीक है, ये आपस में समरूप नहीं होंगे। आगे दिया है फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? जैसे यहाँ पे दिया है इसने, एक त्रिभुज बना दिया है, ये डी है और ये क्या है? ई, और ये क्या है? एफ। ठीक है, और एक त्रिभुज ऐसे करके यहां बना दिया है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है ना, ये है P और ये क्या है? Q, और ये क्या है? R। इनके एंगल दे रखे हैं, ये कितना है? 70। ठीक है, और ये कितना है? 80, और ये दिया है 80। ठीक, और ये कितना है? 30। अब बताओ ये आपस में बराबर होंगे या नहीं? तो यहां लिखो, त्रिभुज DE F एवं त्रिभुज PQR से क्या करोगे? अब देखो इधर, पूरा जो त्रिभुज होता है वो 180 अंश का होता है। त्रिभुज कितने का होता है? 180 अंश का। 80 ये है, 70 ये है, 150, तो ये कितना बचेगा? 30 ही तो बचेगा। ये कितना है? 30। ऐसे इन्हें जोड़ लो, 8 और 3 11, कितना बचेगा? 70 ही तो बचेगा। क्या बचेगा? तो पहले तो ये निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चालू कर दिया हमने, चालू है। ठीक है, तो अब देखो इधर, ये वाला कोण निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? कोण F बराबर, कोण F निकालोगे, या फिर ऐसा करो, ऐसे नहीं निकालते हैं, यहां लिखो कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180। ठीक है, 180। कोण D का मान कितना है? 70, प्लस कोण E का मान कितना है? 80, प्लस कोण F का ही तो मान निकालना है। यहाँ आ जाएगा 180, इन्हें जोड़ लो, 8 7 15 यानी 150, प्लस कोण F बराबर कितना आ जाएगा? 180, और यहाँ से जब निकालेंगे तो कोण F बराबर आ जाएगा कितना? 100। ठीक है, 180 माइनस के 150, 180 माइनस के 150। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोण F। उसके बाद में इधर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना? कोण F बराबर आ जाएगा 180 माइनस के 150। तो कोण F कितना आ गया भाई? 30 अंश। कितना आ गया? 30। तो ये कितना होगा? 30 अंश निकल के आ गया। ठीक है, 30 अंश निकल के आ गया। ऐसे इसे निकाल लेते हैं, इसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 के बराबर। तो यहाँ कोण P निकालना पड़ेगा, प्लस कोण Q 80 है, प्लस कोण R कितना है? 30 अंश, बराबर में कितना दिया है? 180 अंश। अरे ये कोण क्यों लगा दिया? चलो ठीक है, तो यहाँ कोण P बराबर ये कितना हो जाएगा? 110, और ये 180। तो कोण P बराबर 180 माइनस 110, तो कोण P कितना बचेगा? 70 अंश। कितना बचेगा? 70 अंश बचेगा। कोण P बराबर कितना बचेगा? 70। कोण P कितना बच जाएगा भाई? तो यहां से आ जाएगा कोण P बराबर कितना आ जाएगा? 70 अंश।
तो ये कितना आ गया भाई 70 अंश आ गया। कोण पी कितना आ गया 70 आ गया। यहां से कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब यहां लिख लो, देखो सब बराबर हो गए हैं। तो यहां लिख लो एंगल वाई एंगल की कसौटी से, कसौटी का मतलब समझते हो, यानी तुलना, कसौटी से इनके आपस में एंगल क्या है बराबर हैं। आपस में एंगल क्या है बराबर हैं। जब एंगल आपस में बराबर है तो लिखना चाहो तो लिख लो कोण डी बराबर होगा कोण पी के, और कोण ई बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण एफ बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, तब त्रिभुज डीई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर आपस में क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है, आपस में समरूप होंगे। यही आंसर है, नोट करो भाई। सवाल नंबर 5 में क्या दे रखा है देखो, यहां भी इसने ऐसे त्रिभुज दे रखा है, ये एम है और ये क्या है एन, और यहां क्या दिया है एल। ठीक है, और ये 2.5 और ये कितना है 5। तो यहां तो दिया है उसने 70 अंश दिया है। उसके बाद में एक भारी भरकम सा एक और त्रिभुज दे दिया उसने। ये इसलिए दे दिया है कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो क्यों कंफ्यूज होना है भाई, भुजाएं देख लो आपस में बराबर है, एंगल आपस में क्या है बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा समरूप है। ठीक है, अब देखो इधर, यहां से चाहो तो एंगल निकाल सकते हो सब के सब। ठीक है, यहां से चाहो तो एंगल निकाल सकते हो सब के सब, और भुजाएं देखो ये 2.5 है तो ये 5 है, और ये 5 है तो ये 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज एम एन एल एवं त्रिभुज पी क्यू आर से। ठीक है, अब देखो इधर तो यहां थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर देखा जाए तो यहां लगा देते हैं थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, एम एन अरे ये क्या कर रहे हैं, एम एन भुजाएं लिखते हैं, एम एन अपॉन क्या हो जाएगा एम एल बराबर है किसके, पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। एम एन का मान कितना है 2.5 यानी 2.5, एम एल का मान कितना है 5। क्या ये बराबर है इसके, 5 बट्टे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, 5/10। पी क्यू का मान कितना है, पी और क्यू का मान 5 है, और क्यू आर का मान कितना है 10। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा कितना 25/50 हो जाएगा, और बराबर 5 बट्टे कितना आ जाएगा 10। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 25 एकन 25 और 25 दूनी 50। तो देखो ये 1/2 बराबर है 1/2, अनुपात बराबर आ गए, अनुपात बराबर आ गए, और एंगल भी बराबर है। जब अनुपात बराबर है तो एंगल भी बराबर है, यानी कोण 70 या एम करो, कोण एम बराबर है कोण क्यू के। कोण एम का मान कितना है 70 अंश, और बराबर हो जाएगा 70 अंश। समझ गए, अनुपात भुजाएं आपस में बराबर है, कोण भी आपस में बराबर हैं, तो क्या करोगे, अनुपात आपस में बराबर हैं और कोण भी आपस में क्या है बराबर हैं, या 70 कर दो, 70 अंश बराबर 70 अंश। ठीक है, ये आपस में बराबर है, तो लिख दो, क्या लिखोगे
एंगल, एंगल, साइट, एंगल, ठीक है, की कसौटी, ठीक है, कसौटी से, कसौटी से। एंगल का मतलब वही अंश, साइट का मतलब भुजा, एंगल का मतलब अंश, ठीक है। तो इसमें साइट दो दे रखी है, 1 मिनट रुक जाओ। एंगल साइट साइट ऐसे करो, एंगल साइट साइट भुजाएं दो हैं, एक एंगल है, की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल समरूप है, समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू, पी क्यू आर के, ठीक है भाई, त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा इधर दिखाई नहीं दिया, देखो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ला, अब सही, नोट करो भाई। पार्ट नंबर 6 देखो, 6 पार्ट में क्या दिया है, त्रिभुज दे रखा है, यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है, ये क्या है 80 अंश है, और ये कितना है, भुजा कितनी है 2.5 और ये 3, ठीक है। और एक ऐसे करके एक त्रिभुज दे रखा है, ये डी है और ये क्या है ई, और ये क्या दे रखा है एफ, ठीक है। ये कितना है 80 अंश है, और ये 5 है, और ये कितना है 6। बताओ भाई कर नहीं पाओगे इसे, हैं एंगल आपस में बराबर हैं, तो देखो फिर त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ से क्या करोगे, इनमें सबसे पहले थेल्स प्रमेय लगा लेते हैं, ठीक है। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी बराबर डी एफ अपॉन ई एफ, ठीक है, डी एफ अपॉन ई एफ, कोई दिक्कत तो है नहीं, भुजाएं आपस में बराबर कर दी दोनों की। इसका मान कितना है, ए बी का मान 2.5 और इसका मान 3 बराबर, इसका मान 5 है डी एफ का और ये है 6, ठीक। यहां से पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, तो यहाँ 25/आ जाएगा 30 और यहाँ 5/आ जाएगा 6, तो 5 से काट लो, 5 पचम 25 और 5 6 30, तो 5/6 बराबर 5/6 आ गया, आपस में बराबर अनुपात इनके आ गए, आपस में अनुपात आ गए, भुजा टू भुजा, आपस में बराबर आ गए, यहाँ 6 है, ठीक है। एंगल देख लो, एंगल क्या है, एंगल यानी कोण ए बराबर होगा तब तो कोण एफ के, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, देखो 80 और 80, तो यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंगल साइट और साइट की कसौटी से, ठीक है, कि कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूप है त्रिभुज किसके, डी एफ ई के, बस ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है ला, डी एफ त्रिभुज डी ई एफ के, राइट आंसर। सवाल नंबर 3 में क्या है, निम्न आकृति में, पहले आकृति बना लेते हैं, आकृति ऐसी दे रखी है, ठीक है,
आकृति बना लेते हैं। आकृति ये दे रखी है, तो ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये बी है, और ये क्या सी है, और ये क्या है डी। ठीक है, ये दे रखा है 70 अंश, कितना है, और ये है 125 अंश, और ये सेंटर पॉइंट है ओ। क्या है ओ। उसने क्या बोल दिया है, क्या निकलवाया है, ये आपस में तो बराबर हैं। यहां दिया है त्रिभुज, त्रिभुज ओडीसी समांतर है या समरूप है, त्रिभुज किसके, ओ बी ए के। ठीक है भाई। उसके बाद में कोण बी ओ सी 125 अंश है। ठीक है, और 125 अंश है, और कोण सी ओ डी 70 अंश है। ठीक है भाई। तो क्या करना है, ज्ञात करना है कोण डी ओ सी कॉमा कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए, ये है सवाल, ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है भाई, तो सबसे पहले ओडीसी समांतर है ओ बी ए के। अब देखो इधर ओडीसी, ओ डी ओ डी सी, यानी ये वाला त्रिभुज किसके समांतर है, ओ बी ए के, यानी इस वाले के क्या है, समरूप है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ओडीसी समांतर है त्रिभुज ओ बी ए के। जब ये आपस में समांतर हैं, तो ये आपस में समांतर हैं, तो इनके कोण भी क्या होंगे, समांतर होंगे। अब देखो इधर क्या करोगे, ए बी रेखा, ए बी रेखा पर, तो यहां नहीं, डी बी रेखा, डी बी रेखा पर, डी बी रेखा पर क्या करोगे, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होती है, तो एक 180 अंश की होती है। कितने की होती है, तो ये यहां से लेके ये रेखा जो है, ये पूरी की पूरी 180 अंश की होगी या नहीं होगी, बताओ। ये देखो 180 अंश की होगी। उसमें से क्या करोगे, देखो कोण कैसे निकालते हैं ऐसे, तो कोण निकालोगे डीबी रेखा, आगे देखो कोण क्या है, ये डीओसी, कोण डीओसी, डीओसी यानी ये वाला कोण प्लस सीओ बी, कोण सीओ बी बराबर 180 अंश के होंगे। किसके होंगे, 180 अंश के होंगे। ठीक है भाई, तो यहां से क्या करोगे, इसका मान लगा लो, डी ओ सी प्लस इसका मान कितना, 125, 125 अंश, इधर 180। ठीक है भाई। अब यहां से डीओसी निकाल लेते हैं, डीओसी बराबर 180 अंश माइनस 125, तो डीओसी कितना बचेगा भाई, 55 अंश बचेगा। कितना बचेगा, 55 अंश बचेगा। ठीक है, 55 दिखाई दे रहा है भाई, 180, ठीक दिखाई दे रहा है ना। तो डीओसी कितना निकल के आ गया, ये तुम्हारा निकल के आ गया 55 अंश। ठीक है, 55 अंश निकल के आ गया। उसने क्या क्या पूछा, देखो डीओसी, तो डीओसी आ गया भाई, डीओसी पूछा था उसने, डीसीओ, डीसीओ, अब ये निकालना है, तो कौन सा निकालोगे, डीसीओ। अब क्या है, देखो एक त्रिभुज के सब कोण 180 अंश के बराबर होते हैं। 70 55 जोड़ दो और 180 में से घटा दो, तो ओ डी ओ नहीं डीसीओ निकल आएगा, डीसीओ निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो यहां लिख सकते हो क्या, ओडीसी कोण ओडीसी प्लस कोण ओसीडी, ओसीडी ओडीसी प्लस कोण डीसीओ, डीसीओ बराबर 180 अंश। ठीक है, 180 अंश। उसके बाद में इधर देखो, यहां पे इनके मान हमें निकालना, ये मान डीसीओ, तो यहां लिखो
इसका मान कितना है 70 अंश प्लस इसका कितना है 55। भाई देखो डी बीच में आ रहा है तो डी बीच में आ रहा है वही अंश होता है यानी मान होता है इसका। सी बीच में आ रहा है तो सी का मान नहीं, ओ सी डी, ओ सी डी, ये यहां गलत लगा दिया था, ऐसे करो डी ओ सी, कौन डी ओ सी, अब सही है। डी ओ सी कितना है 55 प्लस ये क्या है डी सी ओ, तो कौन डी सी ओ बराबर 180 अंश। ठीक है 180 अंश, ज्यादा ऊपर लग गया, अरे भाई यहाँ 55 प्लस कौन डी सी ओ, डी सी ओ बराबर 180 अंश। अब दिखाई दे रहा है? इन्हें जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 यानी 125 प्लस यहाँ आ जाएगा कोण डी सी ओ बराबर 180 अंश, तो यहां से कोण डी सी ओ बराबर 180 माइनस 125। ठीक है तो यहां बचेगा डी सी ओ बराबर ये भी आ गया 55 अंश आ गया। अब देखो सबके सब निकल आए, डीओसी 55, अब डीसीओ 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 भी 55। अब क्या निकालना है कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी। अब देखो इधर यही निकाल दोगे, ये भी 55 निकल आया तुम्हारा, 55 निकल आया। अब देखो यहां से तुम जेड नजर आ रही है, ये वाली जेड नजर आ रही है, ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हो कोण कोण सी बराबर होगा कोण ए के, और यहां लिख दो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है ये क्या है आपस में बराबर है, तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोण ओ ए बी, ओ ए बी बराबर 55 अंश, ये भी 55 आ जाएगा। तीनों के तीनों मान निकल आए। ठीक है ये निकल आया, एक ये, एक ये। ठीक है नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया था।